Hello dear students, today we will discuss types of product. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्कस करना है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बच्चों, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक फर्म के जब हम प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उन्हें 3 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। पहला है टोटल प्रोडक्ट, सेकंड है एवरेज प्रोडक्ट एंड थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्ट। एक फर्म ने थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाए तो हम देखेंगे फर्म के टोटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फर्म के एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और फर्म के मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट देख रहे हैं कि एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विथ सम फिक्स फैक्टर। देखो बच्चों, क्या बताया जा रहा है, एक फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रही है और कुछ फिक्स फैक्टर यूज़ कर रही है। एक फर्म अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ कर रही है और फिक्स फैक्टर को यूज़ कर रही है। वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब कुछ यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के, और हम यहाँ वेरिएबल फैक्टर क्या मान रहे हैं, लेबर के कुछ यूनिट्स जो है यूज़ कर रही है और फिक्स फैक्टर को यूज़ कर रही है। फिक्स फैक्टर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। आपके पास जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है और उसका नाम क्या है, फिक्स फैक्टर। तो फर्म फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है और उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, फर्म का टोटल प्रोडक्ट। यहाँ लिखा हुआ है इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, बाय ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक प्रोड्यूसर जितने यूनिट वेरिएबल फैक्टर के यूज़ कर रहा है अलोंग विथ सम फिक्स फैक्टर, उसकी हेल्प से जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं, टोटल प्रोडक्ट। मैंने इसको डिफाइन करने के लिए एक टेबल, एक शेड्यूल भी बच्चों बनाया है जो आपको और इजी हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन को समझना। देखिए हम लोग इस शेड्यूल में हमने फर्स्ट लाइन में लिखा फिक्स फैक्टर, सेकंड में लिखा है वेरिएबल फैक्टर, थर्ड में लिखा है टोटल प्रोडक्ट, फोर्थ पे लिखा है एवरेज प्रोडक्ट एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करनी ज़रूरी है, हम 2 तरीके के फैक्टर को यूज़ करके टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो फैक्टर्स हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में किस तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन में ये 2 फैक्टर्स यूज़ किए थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन का, वो कौन से कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन पीरियड को हम यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में जो हम टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, हमने बोला कुछ वेरिएबल फैक्टर के साथ कुछ जो है फिक्स फैक्टर यूज़ किए जिससे फर्म ने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो इस टेबल में देखते हैं, सबसे पहले हम फिक्स फैक्टर देखते हैं फर्म के, वो कांस्टेंट है बच्चों। देखिए आप फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने 1 1 1 1, इसका मतलब मैंने जो फिक्स फैक्टर यूज़ किए वो कांस्टेंट नेचर के, उनमें बदलाव नहीं होगा। सेकेंड लाइन में मैंने लिखा वेरिएबल फैक्टर यू कैन सी चेंज हो रहा है 1 2 3 4। इसका मतलब आउटपुट जो भी बढ़ेगा किसकी हेल्प से बनेगा, इन वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से। मैं सबसे पहले एक सिचुएशन लेती हूँ, एक फर्म के पास सिर्फ एक ही लेबर है, उसके सारे वेरिएबल फैक्टर कितने हैं, एक लेबर एंड एक फिक्स फैक्टर। एक लेबर और एक मशीन की हेल्प से उसने टोटल आउटपुट बनाया 20, और ये जो टोटल आउटपुट है वो क्या है, एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट। एज सिंपल, जितना आउटपुट बनाया विद द हेल्प ऑफ ऑल वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर, वो एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। हर पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, अगर वो 2 लेबर लगा रही है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है या टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 3 लेबर लगा रही है तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, 4 लेबर लगा रही है तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। जब उसने एक वेरिएबल फैक्टर एक फिक्स फैक्टर के साथ यूज़ किया तो टोटल प्रोडक्शन हुई 20 यूनिट की।
जब दो फैक्टर लगा दिए, वेरिएबल फैक्टर लगा दिए, दो लेबर का यूज़ किया और एक मशीन का यूज़ किया, तो उसने कितने जो है टोटल प्रोडक्ट बनाए 50। जब 3 लेबर का यूज़ किया और एक मशीन का यूज़ किया तो उसने कितने जो है प्रोडक्ट बनाए 90। जब 4 लेबर और एक मशीन का यूज़ किया तो उसने कितने जो है यूनिट्स बनाए 116। इसका मतलब आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके अपने आउटपुट को चेंज कर रहे हैं और जितना टोटल आउटपुट आप गेन कर रहे हैं वही फर्म का टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। हम मानते हैं एक फर्म के पास 4 लेबर है जिसको वो यूज करती है प्रोसेस प्रोडक्शन में ऑन वन मशीन। एक मशीन है और उस पर 4 लेबर उसने लगा दी। 4 लेबर की हेल्प से उसने 116 यूनिट्स प्रोड्यूस की। ये क्या हुआ, आउटपुट प्रोड्यूस किया बाय 4 लेबर, और ये आउटपुट क्या है एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप समझिए इसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितना आउटपुट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर एक फर्म ने बनाया, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद कांस्टेंट फैक्टर जितना आउटपुट बनाया, उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। It refers to output which is produced by per unit of variable factor। क्या बता रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट के बारे में? एक फर्म कि जो वेरिएबल फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर ऑन एंड एवरेज एक वेरिएबल फैक्टर आपको कितना प्रोडक्ट बनाकर दिखा रहा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑन एंड एवरेज एक अगर मैं फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करती हूँ तो एक वेरिएबल फैक्टर हमको कितना प्रोडक्ट बना कर देगा, ऑन एंड एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। और ये एवरेज प्रोडक्ट बच्चों हम कैसे निकालते हैं? AP is equal to TP divided by Q। If total production is given, अगर टोटल प्रोडक्शन दी हुई है, हम मान लेते हैं बच्चों टोटल प्रोडक्शन दी हुई है वो है 100 यूनिट, कुछ लेबर ने मिलकर बनाई और कुछ लेबर की क्वांटिटी भी हमें गिवन है और वो है 10। 10 लेबर ने मिलकर 100 यूनिट बनाए। क्या मैं एक लेबर की ऑन एंड एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकती हूँ? पर यूनिट लेबर ने कितना प्रोडक्ट बनाया, क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए, अगर टोटल प्रोडक्शन हमें गिवन थी वो थी 100 यूनिट, 10 लोगों ने 100 यूनिट मिलकर बनाए, तो क्वांटिटी कितनी है लेबर की, वो है 10। तो मैं एवरेज प्रोडक्शन हर लेबर ने कितना प्रोडक्ट बनाया ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे? TP डिवाइडेड बाय Q। TP क्या है 100 एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर कितनी है 10। इसका मतलब जो 10 लेबर ने 100 यूनिट बनाए थे तो हर लेबर ने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, 10 यूनिट प्रोडक्ट बनाकर हमको दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, ऑन एंड एवरेज एक यूनिट एक लेबर हमें कितना प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक फर्म का एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल वर्ड तो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कितना बढ़ जाता है, हमने तो मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बड़ा सिंपल, अगर मैं डेफिनेशन या सिंपल मीनिंग आपको बताऊँ, मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ मार्जिन चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका मतलब इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल आउटपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल आउटपुट। ड्यू टू change in
वेरिएबल फैक्टर। आप जो अपने वेरिएबल फैक्टर पहले यूज कर रहे थे, आपने उस वेरिएबल फैक्टर में कुछ चेंज किया, कुछ एडिशन उसको बढ़ा दिया। जब आप अपने फैक्टर बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट भी बढ़ता है। अगर सपोज करें हमने एक लेबर और लगा दी, तो एक लेबर लगाने के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज हुआ, जितना टोटल प्रोडक्ट हमारा चेंज हुआ वही उस लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगा। एक लेबर ने कितना आउटपुट बढ़ाया, कितना आउटपुट और क्रिएट करके दिया, वो उस लेबर का क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बच्चों दिखा देते हैं हम लोग। मार्जिनल प्रोडक्ट एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर ने बनाया है। जितना पहले प्रोडक्ट हो रहा था उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने एडिशनल लेबर को यूज़ किया है। देखिए इसका फॉर्मूला हमने निकालना है एमपी। एमपी क्या है बच्चों, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट। किस फॉर्मूला से लगाएंगे, TPN माइनस वन। TPN का यहाँ पर क्या मतलब है, टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर। हमने 3 यूनिट की हेल्प से आउटपुट प्रोड्यूस किया। सपोज करते हैं हमने 3 यूनिट की हेल्प से आउटपुट प्रोड्यूस किया और वो 3 यूनिट की हेल्प से आउटपुट हुआ हमारा 90। पहले हम कितने यूनिट्स जो है यूज कर रहे थे लेबर के, 2 यूनिट्स। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट। जब मैंने थर्ड यूनिट काम पर लगाया तो मेरा टोटल प्रोडक्ट बन गया 90। लेकिन मुझे तो यहाँ फाइंड आउट करना है थर्ड यूनिट ने हमें कितना प्रोडक्ट बनाकर दिया, कितना एडिशनल प्रोडक्ट थर्ड यूनिट ने बनाया। ये तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 यूनिट्स हुआ। तो मुझे अगर एडिशनल फाइंड आउट करना है कि एक थर्ड यूनिट ने एडिशनल कितना आउटपुट बनाया, तो हमें चेंज देखना पड़ेगा प्रीवियस यूनिट से। मतलब 2 लेबर लगा रखी थी तो कितना जो है टोटल प्रोडक्शन हो रहा था, और जब 3 लेबर लगाई तो कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। 3 लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्शन हुआ 90। जब 2 लेबर लगाई थी तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 50। तो TPN माइनस क्या है, 3 माइनस 2, मतलब जब हम 2 यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं तो हमने कितना टोटल प्रोडक्शन किया। N का मतलब यहाँ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो TP किसका देखोगे आप, 2 का, और 2 का TP कितना है 50। तो हम माइनस कर देंगे 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। और ये 40 किसने प्रोड्यूस किया, किसके आने के बाद ये 40 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुई। जब एक फर्म ने थर्ड यूनिट ऑफ लेबर को अपने फर्म में काम पर लगाया तो उसका आउटपुट कितना बढ़ा, 40 यूनिट। और ये 40 यूनिट एडिशनल आउटपुट है विच इज़ क्रिएटेड बाय एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। तो ये तो था बच्चों हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एंड एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। अगर हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिग्मा एमपी। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, सिग्मा एमपी। अगर हर यूनिट ने आपको कितना जो है एडिशनल आउटपुट दिया, आपके पास ये गिवन हो, तो आप टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है शेड्यूल में हमने मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल रखी है। हम टोटल प्रोडक्शन बाय 4 यूनिट्स देख लेते हैं। 4 लेबर हमने लगाई, वो 4 लेबर हमें कितना टोटल प्रोडक्ट बनाकर देंगी। जब मैंने पहला वेरिएबल फैक्टर लगाया तो उसने 20 यूनिट बनाए। जब मैंने दूसरा फैक्टर लगाया तो उसने 30 यूनिट बनाए। जब मैंने तीसरा लेबर लगाया तो उसने 40 यूनिट्स बनाए। जब हमने 4th यूनिट लेबर का यूज़ किया तो उसने 26 यूनिट। इन चारों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 116। ये 116 क्या है, फर्म का टोटल आउटपुट, जिसको हमने कैसे निकाला है,
सिग्मा MP से इफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स गिवन हो आपके पास, यू कैन फाइंड आउट इजीली टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों हम मार्जिनल प्रोडक्शन को, एक तो हमने सीखा कि हम TPN माइनस TPN माइनस 1 से मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, इजीएस्ट फॉर्मूला है ये, चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। TP क्या है? टोटल प्रोडक्ट, एंड ये क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। ये चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है, ये चेंज इन टोटल क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ देखूं इस शेड्यूल में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर इज गिवन। पहली लेबर ने 20 यूनिट बनाए, इसका मतलब पहली यूनिट की 20 यूनिट लेबर 20 यूनिट अगर उसने प्रोडक्शन की है तो पहली यूनिट ने एडिशनल जो प्रोडक्शन करी है वो 20 यूनिट ही है, उससे पहले तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी। तो फर्स्ट यूनिट का अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्शन निकालूं तो कितना होगा? 20। फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन निकालूं तो क्या होगा? 20। कैसे हुआ? मार्जिनल प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं है टोटल प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन ही 20 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1 वेरिएबल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट आ जाएगा 20। आगे देखते हैं, एक और हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 2 लेबर की हेल्प से टोटल प्रोडक्शन बना रही हूँ 50, तब कितना मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है? हम देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड यूनिट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों? चेंज इन TP। पहली यूनिट ने 20, पहली लेबर ने 20 यूनिट बनाए, दूसरी लेबर ने 50 यूनिट्स बनाए। दूसरी लेबर, 2 लेबर मिलकर 50 यूनिट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या डिफरेंस आया? पहली लेबर 20 यूनिट बनाती थी, जब दूसरी लेबर आई तो कितना यूनिट बने? 50। पहले और दूसरे में कितना डिफरेंस आया? 30 का। तो मैंने चेंज इन टोटल प्रोडक्शन देख लिया, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन आया 30। अब कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी। पहले 1 लेबर यूज कर रहे थे तब 20 यूनिट बन रही थी, अब 2 लेबर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब लेबर में चेंज कितना आया? 1 से 2 हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेंज आया हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आ गया? मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड यूनिट कितनी आ गई? 30। इस फॉर्मूला से भी बेटा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकाली जाती है। और अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, और वो एवरेज प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ TP इज गिवन एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर इज गिवन। किसी भी पॉइंट पर हम जो है AP फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ले रहे हैं थर्ड पॉइंट जहां पर 3 यूनिट लेबर यूज हो रही है और प्रोडक्शन उससे कितना हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन 90। तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 3 लेबर, 3 लेबर जो है मिलकर 90 यूनिट बना रही है। इसका मतलब एक जो है लेबर कितना बना रही है? 30 यूनिट आपको बनाकर दे रही है। पर यूनिट प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ? 30 यूनिट। 3 ने मिलकर बनाया 90 यूनिट, और पर यूनिट अगर हम देखें तो कितना हुआ? 30 यूनिट। और ये 30 यूनिट क्या है? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं बच्चों, जिससे हम टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ मेंशन कर रही हूँ, TP होता है सिग्मा MP, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है TP N माइनस TPN माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा एक एडिशनल फॉर्मूला से भी आप MP फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका नाम है चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये 2 फॉर्मूला किसके हैं? MP फाइंड आउट करने के। फिर आता है AP। कैसे फाइंड आउट होता है? AP होता है TP डिवाइडेड बाय Q। तो ये कुछ फॉर्मूला एंड सिंपल टॉपिक है जिसके थ्रू हमने एक फर्म का टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करके बताया, एवरेज प्रोडक्ट कैसे देखते हैं एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे देखा जाता है।
नेक्स्ट जो है हम टॉपिक में आपको करवाएंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू ए फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।